चाहता हूं, अगर उसकी पूरी पूरी नकल कर ली आदमी, हूबहू नकल करने की कोशिश किया, तो 100% उसके लाइफ में भी परिवर्तन आता है। इसी को बोलते हैं जादू। तो बहुत अच्छा लगता है आप सब आज बड़ा बदलाव लाने के लिए, बड़ी क्रांति लेके आने के लिए आज आप सब तैयार हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग पेन डायरी के साथ में होंगे, बहुत सारे लोग पेन डायरी के साथ में नहीं होंगे। तो मैं चाहूंगा कितने लोग पास पेन और डायरी साथ में है, मैं चाहूंगा वो देखना चाहूंगा। अगर पेन डायरी आपके पास में है तो जरूर दिखाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लोगों का तभी वीडियो भी आप है ना। हो सकता है वो पेन डायरी ना हो उनके पास, ढूंढने चले गए हो, है ना। जिनका वीडियो आप है वो पेन डायरी खोजने चले गए होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और नहीं, ला रहे, क्या बात है। बहुत लोग दिखा ही रहे हैं, बहुत लोग दिखा नहीं रहे हैं, दिखा नहीं सकते, वो पेन डायरी उनके पास है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे। तो नो प्रॉब्लम। मैं चाहूंगा भाई अगर वीडियो ऑन करके दिखाएंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा, नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आपने पेन डायरी लिया था कि नहीं लिया था। आज का मलेशिया कॉन्सेप्ट के बारे में आपने लिखा कि नहीं लिखा, क्या करना है लिखा कि नहीं लिखा, ये 2022 में आप क्या करने वाले आपने नोट किया कि नहीं किया, मुझे कैसे पता चलेगा। इसीलिए पेन डायरी जरूरी है ना। तो पेन डायरी मोस्ट है, आप जरूर लिखिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं मैं आपको एक बार बोल दूंगा, दोबारा आपको शायद ना बोल पाऊं, क्योंकि दिमाग है मैं जो है बोल दिया फिर उड़ गया तो फिर दोबारा रिपीट में नहीं आएगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो आपको बता दूं, आपको कहीं न कहीं लिखी गई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो लिखी गई होगी लेकिन मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका विचार मेरे अंदर आया और मैंने आपके साथ कह दिया। कहीं न कहीं किसी किसी किताब में लिखा गया होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसी कोई शब्द नहीं है जो लिखे ना गए हो। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं है जो कहीं न कहीं नोटेड ना हो या कहीं न कहीं वो दर्शाया ना गया हो, लेकिन मैंने उसको कभी पढ़ा ही नहीं है। मैं बता दूं, मैंने कभी कोई पढ़ा नहीं हो, लेकिन मेरे अंदर वो आया बात, मेरे अंदर वो शब्द आए और मेरे अंदर प्रेजेंट टाइम में विचार आया और मैंने उसको आपके सामने कह दिया। और कह तो दिया, लेकिन उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होने वाला है, मुझे भी नहीं पता है। तो मालूम पड़ता उस साइड इफेक्ट से, यानी उसके इफेक्ट से इंसान के अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से अगर आप जो है काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। मेरे पास जो भी चीजें हैं, नंबर एक तो मेरा खुद का ओपिनियन, यानी खुद का विचार, और दूसरी चीज है मेरा खुद का तजुर्बा और खुद का प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल, दोनों चीजें हैं। मैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल दोनों करता हूं। कहा गया है, एक चीज मैंने सुना है बहुत बचपन में ही, कि दगा किसी का सगा नहीं, यकीन नहीं तो करके देख लो। यानी किसी को धोखा देने की कोशिश करेंगे आप तो एक बार करके देखो। जिसने जिसको दगा दिया है उसका जाके घर देखो। अगर आपने किसी को दगा दिया है तो आपका घर कैसे होगा, आप अपने आप को देख सकते हो। जिसको जिसने दगा दिया जाके उसका घर देखो, है ना। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर आपकी हमेशा पूरे विचारों के अंदर हमेशा जीवन में लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, किसी को धोखे से, गलती से भी किसी की पीबी ना चुराना, गलती से किसी की ज्वाइनिंग नहीं चुराना, गलती से भी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, धोखा नहीं देना, अगर ऐसे विचार, ऐसे आपके व्यवहार, ऐसे कर्तव्य हैं, तो निश्चित है जीवन में कहा गया है सफलता हमेशा सच्चाई के साथ होती है। सफलता एक दिन जरूर कदम चूमती है। ईमानदारी, विश्वास, तो आपका कर्तव्य सही रास्ते पे चलना, सही कर्म करना, सही मार्ग। रिएक्शन वास्तव में ऐसी चीज है, हमारे साथ में जो रिएक्शन में जो गैनोड्रमा है, वास्तव में वास्तुशास्त्र के हिसाब से बात करें तो ये एक भगवान है। मैं उस भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन जब भी मैंने रिएक्शन के गैनोड्रमा को लेकर के बातें शुरू किया हूं, इसको माथे चढ़ाकर मैं कोई भी काम शुरू किया हूं, तो निश्चित है बड़ा परिवर्तन लेके आया है। सोचिए, बड़ा परिवर्तन लेके आया है हमारा गैनोड्रमा। आपके एक कह सकते हैं कि एक खराब व्यक्ति, वाल्मीकि जैसा व्यक्ति, रामायण में वाल्मीकि को सभी जानते होंगे उसकी कहानी, वाल्मीकि जैसा व्यक्ति अगर उसके हाथ में गैनोड्रमा आ जाता है तो वो भी
वाल्मीकि एक महान व्यक्ति बन सकता है। यानी उसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोगों के प्रति बहुत सारे, उसके पहले डिएक्शन से आने से पहले बहुत सारे गलत काम थे, लेकिन जैसे उनके लाइफ में डिएक्शन आया, जैसे उनके लाइफ में गैरोडर्मा आया, आज वो व्यक्ति महान बन गया। उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन आया कि आप कह सकते हैं जमीन से आसमान के इतना बीच का परिवर्तन आ गया। ये नहीं कहा वो व्यक्ति बहुत गलत काम करता था, आज कहा पूरी तरह से साधु हो गया, पूरी तरह से साधु हो गया, पूरी तरह से सारे काम छोड़ दिया, सारे गलत काम छोड़ दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गलत काम करते थे, आपके लाइफ में, आपके पार्ट में बहुत सारे लोग आए होंगे, आपके परिचय में बहुत लोग आए होंगे, आपके जीवन में, आपके टीम में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिसके पहले बहुत सारे काम करते थे, लेकिन जिस दिन उनके हाथ में गैरोडर्मा लगा, गैरोडर्मा का प्रोडक्ट भी लगा, गैरोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट भी लगा उनके हाथ में, तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ। एक बार डॉक्टर लिम के गैरोडर्मा के लिए और डिएक्शन के लिए ताली जोरदार होनी चाहिए। जो लोग भी विद्वान के ताली जोरदार बजाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसको हमेशा पूजा करिए। मेरे तो पूजा के स्थान पे भी है, मेरे पास देखिए हमेशा ये पास रहता है, और डायरी में भी रहता है, हमारे बैग में भी रहता है, हमेशा पर्स में रहता है। ये चीजें है, हमेशा जरूर याद रखें। कहा गया है यदि आपका विश्वास सही है तो सफलता मिलेगी, विश्वास नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। कभी भी अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, कभी भी अपने सिस्टम के ऊपर, कभी भी अपनी, जिस तरह से एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जिस तरह से एक पति अपनी पत्नी को अगर जो है शक की निगाह से देखने लगेगा तो वहां पे दरार पड़ जाती है। कभी भी वो प्रेम नहीं रहेगा जो प्रेम होना चाहिए। या पत्नी अपने पति को शक की निगाह से देखने लगे तो दरार पड़ जाएगी, वो प्यार, वो प्रेम नहीं आएगा जो आना चाहिए था। तो उसी तरह से हमारी तो कह सकते हैं कि हमारी तो दूसरी बीवी हमारा डिएक्शन है। लोग बोले एक बार मीटिंग में कि सर आप सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, किसको प्यार करते हैं? तो मैंने कहा भाई डिएक्शन को। तो लोग बोले सर ऐसा क्यों? मैं बोला सही बात है, क्योंकि मैं ज्यादा समय 90% समय तो डिएक्शन को दे पाता हूँ, 10% ही अपने पत्नी या बच्चों को दे पाता हूँ। तो ज्यादा प्रेम किससे करेगा आदमी? मैं अपने सिस्टम से, अपने डिएक्शन से करता हूँ। तो ये चीजें हैं, आपके लाइफ में भी डिएक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आपका प्रेम किससे है, किससे आपका ज्यादा, जिधर जिधर आदमी मन ज्यादा लगेगा, ज्यादा प्रेम होगा, आदमी झुकाव वही ज्यादा होगा, और सफलता भी वैसे मिलेगी। अगर प्रेम ज्यादा है आपका, किसी ने कहा आप क्या बोलते हैं डिएक्शन को? मैं बोलता हूँ मेरा लव डिएक्शन, मैं डिएक्शन से लव करता हूँ, डिएक्शन से प्यार करता हूँ। डिएक्शन मेरे रूम में है, एक एक ब्लड के कतरे में डिएक्शन मिलेगा। पत्नी मेरी डिएक्शन मेरे ब्लड के कतरे में नहीं आएगी, लेकिन मेरा डिएक्शन मेरे ब्लड के कतरे में आता है। यही कारण है कि मेरे लाइफ का सफलता का एक ये भी सूत्र मैं बताया आपको। मैं इस तरह से डिएक्शन से प्यार करता हूँ। डिएक्शन के खिलाफ कोई गलत बोल दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, पर जब तक उसको मैं सेटिस्फाइड नहीं करता हूं तब तक छोड़ता नहीं हूं। ये नहीं कह सकता कि जब तक जोड़ते नहीं तब तक छोड़ते नहीं है। अगर कोई बंदा ने गलत उंगली उठा दिया तो ये है डिएक्शन। डिएक्शन से करना है तो दिल से प्यार करिए, डिएक्शन करना है तो दिल से करिए, आधे अधूरे मन से ना करिए। कहा गया है पूरी शिद्दत से किसी काम को एक अंजाम दिया जाए तो 100% सफलता कदम चूमती ही चूमती है। पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से। तो अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बात करने से पहले सभी के पास पेन डायरी होगी, जरूर नोट करिएगा। हमारा 2022 जो है, जो लग चुका है, आपको मालूम है 2022 में 1 महीना आपने गंवा दिया। अब बचे कितने? 11 महीना। 11 महीना आपके सामने शेष है, उसमें से भी एक दिन चला गया कल का डेट में, तो बचे कितना है? 11 महीने में भी आप कह सकते हैं कि एक दिन कम हो गया, यानी कह सकते हैं कि 32 दिन आपके हाथ से निकल गया है। 365 दिन में 32 दिन आपके हाथ से निकल गया है मित्र। शेष कितना दिन बचा है ये कैलकुलेशन आप करिएगा। क्या उतने दिन के अंदर आप चाहते हैं आपका व्यापार, आपका बिजनेस कई गुना ग्रोथ कर जाए? कई गुना की बात कर रहा हूं, 1 2 4 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना की बात नहीं करने वाला हूं। कई गुना ग्रोथ कर जाए। ये कई गुना ग्रोथ करेगा कई गुना डिफरेंट काम करने से। ऐसा नहीं कि हम सेम टू सेम काम कर रहे हैं जो कई सालों से कर रहे हैं, अगर वही काम करते रहेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना अभी तक आपको मिलते आया। अगर उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे आप कई सालों से चल रहे हैं तो हाथ में उतना ही आएगा जितना कई सालों से आ रहा है। हाँ, 1% 2% का ग्रोथ भी हो सकता है,
और काम रुक जाएगा, काम नहीं करेंगे तो अनग्रोथ हो सकता है, यानी आपका बिजनेस डाउन भी हो सकता है। बिजनेस अप बिजनेस डाउन दो तरह होता है इंसान के लाइफ में। कभी खुशी कभी गम, आपने देखा होगा। एक दिन आप बड़ा खुशहाल रहते हैं, दूसरे दिन आपके बड़ा गमगीन रहते हैं। ये भी लाइफ का एक पार्ट है। आपने देखा होगा, एक दिन दिल बड़ा खुश रहता है, एकदम लगता है कि आज तो मत पूछो, जो भी आता है उसके साथ खुशी से बात करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि चेहरा उदास रहता है, बड़ा गमगीन रहता है। कोई भी बातें, कोई भी वायरस, कोई भी नेगेटिव बातें कहीं न कहीं से आ जाती है और उसको आपने झेल नहीं पाए, तो वैसे चेहरा एकदम डाउन हो जाता है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, ये अनुभव की चीजें हैं। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि आपके सामने आपका जो बड़ा मकसद है ना, वो नजर नहीं आया। और आपने एक छोटे से कोई व्यक्ति ने थोड़ा सा नेगेटिव बातें किया, वो चाहे घर में हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे बाहर हो, चाहे अपलाइन डाउनलाइन, कहीं से भी थोड़ा सा नेगेटिव बातें आ गई आपके अंदर, तो पूरा आपका फोकस उधर चला गया। यानी जिसपे आपने फोकस किया था वहां से फोकस हट गया। और जहां से फोकस हट जाता है, ऑटोमेटिक मीटर डाउन होने लगता है। इस बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा। आपका मकसद उसकी बातों को लेकर के नहीं था, आपका बस मकसद उसके नेगेटिव बातों को लेकर के नहीं था। आपका मकसद था डायरेक्शन में ग्रोथ करना। आपका मकसद था डायरेक्शन में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना। कोई क्या कहता है, कोई क्या लेना देना, उससे कुछ भी नहीं होता है। इतना ही जानिएगा। कभी भी आपने देखा होगा, हाथी चलती है अपने मस्त में और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी अपने मस्त में चलती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन आदमी आया, कोई जानवर आया, कौन आ रहा, कौन क्या बोल रहा, उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने मस्त में चलती रहती है, चलती रहती, चलती रहती है। क्या वो कान बंद रखती है, आंख बंद रखती है? नहीं, आंख कान उसके दोनों खुले रहते हैं। पर उससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी मंजिल कहीं और होती। तो यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आंख कान खुले रहें, पर आंख कान बंद भी रहना चाहिए। याद रखिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो सुन के भी इग्नोर कर दिया जाता है, उसको वो लेने लायक नहीं है। उसका जवाब बाद में दिया जाता है। उसका जवाब प्रेजेंट तुरंत देने की जरूरत नहीं है। उसका जवाब बाद में, कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता है, उसका जवाब बाद में दिया जा सकता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसा कि आपने सुना भी होगा कई बार कि ऐसे व्यक्ति डीएसएल में भी हैं जो बहुत सारे लोगों को उनके दरवाजे पे गए तो उठा करके फेंक दिया दरवाजे के बाहर। तू क्या लेके चला आया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तू क्या लेके चला आया फालतू चीजें, यहाँ पे उठा के बाहर फेंक दिया गया और उसको बहुत सारे लोगों ने ताना बाना गाली भी दिया। तो उसी दरवाजे पे कसम खाता बंदा कि आज तुम मुझे मेरे साथ इस तरह किया है, कल मैं आऊंगा ऐसा वक्त लेकर के कि तुझे मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। बिना वक्त दिए तुझसे मैं नहीं मिल सकता, तुझे मिलना पड़ेगा मेरे वक्त, मैं ऐसा वक्त लेके आऊंगा, ऐसा समय लेके आऊंगा। तो वो कसम खाता है, उस जुनून के साथ, उस जज्बे के साथ में काम करता है और वैसा वक्त लेके भी आता है। ऐसा वक्त लेके भी आता है कि उससे कई गुना ग्रोथ करके आता है, उससे कई गुना पैसे का इनकम लेके आता है और उससे कई गुना बड़ी कार लेके आता है और फिर दरवाजे पे हॉर्न देता है, बोलता बेटा, वो देखता है, बोलता वही बंदा है, पहचानता है। तो बात करने की कोशिश करता हो, नहीं बात करता हो, कई बार मिलने की कोशिश करता, नहीं मिलता है। तो उसी तरह से जीवन में आपको भी कुछ ऐसे संकल्प लेने पड़ेंगे, आपको भी कुछ ऐसा लेना पड़ेगा सामने वाले को। हमको तुरंत उससे भिड़ना नहीं है, तो उससे उससे तुरंत कुछ उलझना नहीं है। हमारी मंजिल, हमारा एक ही चीज मैं बोलूंगा, आपकी मंजिल यानी हमारी मंजिल, हमारा आपका लाइफ में यहाँ नहीं है। हम यहाँ पे पैदा हुए तो यहाँ रुकने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम ऐसी जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं। मैं और हम और आप इससे कई गुना ज्यादा बेहतर जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए। सोचिए, हमारे आपके पास जब तक 4 6 10 नौकर चाकर ना हो, नौकर चाकर ना हो, हमारे आपके पास जब तक ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ जॉब करने के लिए ना उपलब्ध हो, आपके पास जॉब पे ना रख सके, नौकरी चाकरी करने वाला आपके पास ऐसे ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग, आप 10 पढ़े हो, 5 पढ़े हो, अंगूठा टेक हो, ये मैटर नहीं है।
आप पास 10-20 लोग ऐसे हो जो ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे क्वालिफाइड हो, जब तक ऐसे 10-20 लोग नौकर चाकर ना हो तब तक आपकी लाइफ उस तरह से नहीं जिस तरह होनी चाहिए। आपने सुना होगा ये चीजें, लाइफ में इस तरह सोचना होगा आपको। जैसे आपने देखा होगा कि राजा महाराजा एक बहुत बड़े अमीर के, अब भी आपको मालूम है 4 लोगों के लिए मुकेश अंबानी की कहानी सुना होगा आपने, सिर्फ 4% के लिए 200 से ज्यादा उसके पास नौकर चाकर, 4% के लिए 200 से ज्यादा उसके पास नौकर चाकर है, और सब एक किटारे क्वालिफाइड, बिल क्वालिफाइड, सिर्फ 4% के लिए। मैं उसका वो देख रहा था वीडियो कि 14 मंजिला के घर में उसके कई फ्लोर्स ऐसे थे जो कि सिर्फ गाड़ी की पार्किंग थे, गाड़ी की पार्किंग थे। तो क्या उसी के लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन? वो आपने कहानी सुना होगा कि मुकेश और अंबानी और अनिल अंबानी में दोनों सगे भाई हुए, दोनों सगे भाई को सगा बंटवारा हुआ और दोनों को बराबर हिस्सा दिया गया था। पर मुकेश क्यों बन गया, अनिल क्यों बन गया? कारण एक ही है कि मुकेश के अंदर दूरदृष्टि बहुत तेजी से, यानी प्रेजेंट ऑफ माइंड है, दूरदृष्टि। अगर हम आज इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे तो इसका 5 साल बाद परिणाम क्या आने वाला है, 10 साल बाद क्या परिवर्तन आने वाला है, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। और यदि आपके अंदर दूरदृष्टि नहीं है तो आप बड़ी सफलता नहीं हासिल कर सकते। आपने सुना होगा अगर एक दिन का पेट भरना है तो मजदूरी कर लो, सुना है आपने? अगर एक हफ्ते का पेट भरना है तो भी मजदूरी करना पड़ेगा। अगर महीने भर का पेट भरना है तो कोई कोई जॉब कर लो, नौकरी कर लो ना, सीधी सी बात है। और अगर आपको 6 महीना 1 साल का भी पेट भरना हो तो कभी भी आप जो है वो भी नौकरी, और जो है नौकरी ही है, कर लो, नौकरी कर लो। और यदि चाहते हो मैं 10-20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल के लिए पेट भर जाए तो आपको कोई ना कोई व्यापार करना पड़ेगा, एक बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। और बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता है, आपने सुना होगा बिजनेस का, कोई भी बड़ा बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। आज हमारे प्रोफेसर सर का 200 से ज्यादा देश में उनका नेटवर्क है, क्या एक दिन में हुआ है? उन्होंने 2000 से लेकर 2022 यानी 22 साल को अपने आप को समर्पण किए। डॉक्टर लिम आज पूरी दुनिया में डिएक्शन को लेकर छा गए हैं, तो क्या एक दिन का समर्पण है? उनका विजन बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। आप उनकी डिएक्शन लाइफ माई जर्नी पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, जब उन्होंने डिएक्शन स्टार्ट किया था, तो जब उन्होंने ओपनिंग किया था तो जितने लोग आए थे उसमें से सब लोग चले गए, सिर्फ 3 लोग बचे थे। सोचिए, 3 लोग बचे थे, आए थे 20-25 लोग, लेकिन सब लोग चले गए। ओपनिंग के समय 20-25 लोग इकट्ठा हुए थे डिएक्शन की ओपनिंग के समय, लेकिन बचे कितने थे? सिर्फ गिन के 2 से 3 लोग। और उसी समय ओपनिंग के समय उन्होंने कहा था मैं इस डिएक्शन को 10 देश में लेके जाऊंगा, 10 कंट्री में लेके जाऊंगा। उस समय उन्होंने, उनका टारगेट था। और उसी समय उन्होंने उस किताब में अपने सिस्टम में लिख दिया 1 वर्ल्ड 1 मार्केट। सोचिए, अगर वो बंदा डॉक्टर लिम हमारे दूरदृष्टि के नहीं होते, दूरदृष्टि विचार नहीं होता, क्या ऐसा लोग बोलते यार अपने शहर में तो बिजनेस कर लो पहले अपने जिले में तो कर लो, अपने राज्य में तो कर लो, विदेश जाने की बात छोड़ दो। लेकिन उनकी इतनी दूरदृष्टि थी, उनका कॉन्फिडेंस इतना लेवल इतना ऊंचा था, उनका काम करने का जो तरीका इस तरह से था कि लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया, डॉक्टर लिम का लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाया। ये देखो, ये मशरूम को लेकर के 200 देश में, पूरी दुनिया में जाएंगे, 10 देश में जाएंगे। ऐसी इनके अंदर क्या खासियत है, क्या ऐसी बातें इनके अंदर है, इस मशरूम में ऐसी क्या बातें हैं? और भी तो कंपनियां मशरूम बना रही हैं, ऐसा नहीं है कि मलेशिया में और भी कंपनियां मशरूम का उत्पाद नहीं कर रही थी, कर रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा मशरूम को उत्पाद देने वाला सिर्फ आपको मालूम है मलेशिया ही है पूरी दुनिया में। तो मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया। क्या किया? इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा वक्त लाऊंगा कि आपको मिलना पड़ेगा एक वक्त लेकर के। आज वही हो रहा है। आपको पता है डॉक्टर लिम
के पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं है। अगर आपको आप मिलना चाहते हैं तो काफी वक्त लेकर मिलना पड़ेगा, समय नहीं है, समय नहीं होता। ये तो हम बड़े सौभाग्यशाली थे, हम और डॉक्टर एस सी सिंह जी और बहुत सारे पार्टिसिपेट यहाँ से गए हुए थे सिद्दीपेट में, जो हम लोग 3 दिन बिता दिए साथ में। यस, 3 दिन साथ में बिताए थे। सोचिए आप, बहुत सौभाग्यशाली थे कि 3 दिन हम लोग साथ में ही थे। तो ऐसा वक्त आप भी लेके आइए अपने जीवन में, ऐसा वक्त लेके आइए। ये वक्त लाने का बिजनेस है। 2022 में ऐसा रोड मैप बनाना है आपको, ताकि आपका 23, 24, 25, 26, 27, 28 पीछे मुड़ के जिंदगी में ना देखना पड़े। क्योंकि पीछे मुड़ के जब भी आप देखेंगे अपनी लाइफ में, पीछे मुड़ के जब भी अपनी लाइफ में देखेंगे तो वही खड़े मिलेंगे जहां से आप शुरू किए। याद रखिए, पीछे मुड़ के जब भी आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो आप अपने आप को वहीं खड़ा पाएंगे जहां से आप शुरू किए थे। चाहे जितने आगे निकल जाइए आप, चाहे जितने आगे निकल जाइए, जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप अपने आप को वही खड़ा पाएंगे जहां से आपने शुरू किया। तो क्या मुझे पीछे मुड़ के देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखिए। मैंने भी अपनी लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हम इसके पहले क्या थे। नहीं नहीं, स्टोरी में सुनाता जरूर हूं, ये खुद को और अच्छा मोटिवेट होने के लिए, खुद को और अपने आप को अपडेट करने के लिए वो स्टोरी मेरी लोगों को प्रेरित करती है, और इसीलिए मैं स्टोरी सुनाता हूं। पर पीछे मुड़ के मैंने कभी देखा नहीं। मैं जानता हूं पीछे मुड़ के देखोगे तो कदम ठहर जाएंगे, पीछे मुड़ के देखोगे अपने आप को वहीं पाओगे जहां से आपने जीवन को शुरू किया था। इसलिए कभी भी जीवन में याद करिएगा, एक शब्द पीछे मुड़ के नहीं देखो, हमेशा आगे देखो। और आपने देखा भी होगा लाइफ में, दौड़ में हमेशा व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को पछाड़ने की कोशिश करता है, आगे वाले व्यक्ति को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तभी वो नंबर 1 पे जाता है, तभी वो जीत पाता है। अगर वो देख लेगा मेरे पीछे भी लोग दौड़ रहे हैं तो उसके कदम धीमे हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और फिर पीछे हो जाएगा, वो पीछे वाले व्यक्ति से भी पीछे हो जाएगा। अगर गलती से भी पीछे वाले व्यक्ति को देख लिया तो आप जो पीछे भी दौड़ रहा है आपसे, उससे भी आप पीछे हो जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो भी आपसे तेज दौड़ आगे निकल जाएगा और आप पीछे मुड़ के रुक गए, आपका कदम रुक गए, आपका स्लो हो गया कदम। और जैसे ही ठहराव आएगा, इसी तरह से बिजनेस में भी है, व्यापार में भी सेम उसी तरह से है, सेम टू सेम उसी तरह से है। मैं अगर किसी की कहानी पढ़ता हूं तो मैं बता दूं, अमीरों की कहानी पढ़ता हूं। अगर किसी को भी बुक पढ़ना हो तो अमीरों, जैसे डॉक्टर लिम की या प्रोफेसर सर की ये जो बुक है, मैं इसको पढ़ता हूँ। उन्होंने ऐसी क्या बुकें लिखा है, क्या ऐसी चीजें लिख दिया है कि जिससे लाइफ में सफलता मिले। अगर मैं बातें करने का मौका मिलता है तो अपने से ज्यादा सफल व्यक्ति को बातें करता हूँ। अगर मोटिवेशन मिलता है, लेना चाहता हूँ, हमारे से ज्यादा सक्सेस लोग है, वो कैसे सफल हुए, उनका बड़ा परिवर्तन कैसे बिजनेस में आ रहा है, उनसे सीखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। इस बात को नोट रखिए, आप भी इस बात को नोट करें अपने लाइफ में कि जब भी सक्सेस चाहते हैं तो एक सक्सेस लीडर से ही आप उस सफलता का मूल मंत्र लें आप। तो क्या आप पास 2022 के रोड मैप बन चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं? 2022 में कब कौन से महीने में क्या परिवर्तन करने वाले हैं? क्या आप पास बना है? नहीं बना है तो जरूर बनाएं। अपने डायरी पेन रखें अपने पास, डायरी पेन के लेकर के, रजिस्टर को लेकर के। एक दिन मनोज गुप्ता जी ने बहुत अच्छा बताया था कि हमारे पास तो रजिस्टर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 5 किलो 10 किलो का होना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि 5-10 किलो का रजिस्टर। अरे भाई, 5-10 किलो का रजिस्टर क्यों? उन्होंने कहा कि चाहे 10 साल पहले भी किसी बंदे का नंबर अगर मिला हो तो भी नंबर आपके पास नोट हो, उसका नाम और मोबाइल नंबर पता भी हो तो नोट हो। अभी किसी पूछे कि यार 5 साल 10 साल पहले व्यक्ति का कोई नंबर ऐसा व्यक्ति है जो डिस्कशन में आपने बताया था लेकिन वो नहीं किया है, तो क्या उसका नंबर नाम एड्रेस नोट है? तुम्हारे पास नहीं हो तो जुड़ा नहीं, तो मैं उसको भूल गया, है ना? तो वो रजिस्टर काम में आएगा। वो रजिस्टर आपका 62 करोड़ तक, उन्होंने अगर 62 करोड़ की प्लानिंग किया है 15 साल का 10 साल का, तो प्लानिंग भी आपके रजिस्टर में नोट रहेगी, तभी जा पाएंगे। और आप देखे होंगे लाइफ में आप कई सैकड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति से मिले होंगे अब तक ना, लेकिन क्या वो सारे व्यक्ति आपके पास है? नंबर है, नाम है, एड्रेस है? उत्तर आता नहीं। तो आपने उनको काबिल नहीं समझा। क्योंकि क्या होता है व्यापार में, बिजनेस में,
व्यक्ति कब आपके साथ में जुड़ेगा, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है ना, और सामने वाला को भी नहीं पता है जो जुड़ेगा आपके साथ। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है, जब उसका दिमाग का ढक्कन खुलता है, और जब उसको लगता है जरूरत नहीं, मुझे तो डीएक्शन ही प्रोडक्ट चाहिए, नहीं मुझे तो डीएक्शन का सिस्टम ही चाहिए, और तब तक आपका ना तो आपके पास डायरी है, ना तो पेन है, ना तो कोई रिलेशनशिप है, आपने सब खत्म कर दिया। और बंदा जुड़ना भी चाहा तो उसके पास जुड़ गया जो उसके करीब में था, जो तुरंत उसको मिल पाया। जुड़ना चाहा, उसका ढक्कन कब खुला, जब आपका ढक्कन बंद हो गया था। हेलो उसका ढक्कन कब खुला, जब आपका ढक्कन बंद हो गया था उसके लिए। भाई